बच्चों, चौथे पद को पढ़ते हैं और इसका अर्थ बताते हैं आपको। चौथा पद है काननि दे अंगुरी रही वो जबहि मुरली धुनि मंद बजे मोहनि ताननि सोरस खान हटा चढ़ी गोधन गए ते गए टेरी कहों सी गिरे ब्रज लोगनि काल को कितनो समझे मायरी बा मुख की मुस्कान सम्हारी न जय है न जय है न जय है। अब श्री कृष्ण ने इस प्रेम को इस पद में देखो, इस पद में श्री कृष्ण की मादक मुस्कान को देख करके गोपियाँ अपना होश खो देती हैं। होश खो देने वाली उन्होंने अपनी मनोदशा का होश खो देने वाली मनोदशा का वर्णन है। और वो जब श्री कृष्ण के मनोहर मुस्कान को देखती हैं तो अपना नियंत्रण खो देती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं। तो इस भाव का जिक्र इसमें है। अब गोपियाँ कह रही हैं कि आपस में गोपियाँ बात कर रही हैं कि हे सखी, जब श्री कृष्ण की मधुर मुरली बजेगी तो मैं क्या करूँगी। काननि दे अंगुरी, उसने कहा कि हे सखी, मैं अपने कानों पे उंगली रख लूँगी। क्यों? क्योंकि मैं श्री कृष्ण की उस मधुर ध्वनि को सुनना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं उनके इस मधुर ध्वनि को सुनूंगी तो मैं विवश हो जाऊंगी उनके पास जाने के लिए। और चूँकि गोपियाँ सामाजिक मर्यादा में बंधी हुई हैं, वो घर परिवार से निकल नहीं सकती हैं, इसलिए वो विवश हैं। तो एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि मैं अपने कानों पर उंगली धर लूँगी। कब? जब श्री कृष्ण जी अपनी मधुर मुरली को बजाएंगे। और मोहन तानन सो रस खान, और जब भी उनकी मुरली की मधुर तान सुनाई देगी, मोहनी तान सुनाई देगी, मन को मोहने वाली तान सुनाई देगी, वो तुरंत अट्टा पे चढ़ जाएंगी, छत पे चढ़ जाएंगी। अट्टा चढ़ी गोधन, गए हैं तो गए हैं, और वो अट्टा पर चढ़ जाएंगी। अब चाहे श्री कृष्ण गोधन एक प्रकार का लोकगीत है, अगर वो गा रहे हैं तो गाएं, मुरली बजा रहे हैं तो बजाएं, वो छत पे चली जाएंगी। और फिर वो क्या कह रही हैं कि टेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन, टेर यानी जोर से आवाज़ दे करके, लोगों को चेतावनी दे करके वो कह रही हैं कि हे ब्रज के निवासी सभी, सिगरे यानी सभी लोग सुनो। क्या सुनो? कि मुझे काल को कितनों समझाइए, कोई हमें कितना भी समझाए लेकिन हम समझने वाले नहीं हैं। कब? जब माई रिवा मुख की मुस्कान, ये माँ, जब श्री कृष्ण की वो मधुर मुस्कान, मनमोहक मुस्कान जब मेरे आँखों के सामने आएगी या हम जब देखेंगे तो संहारी न जय है न जय है न जय है, तो तब मैं स्वयं को संभाल नहीं पाऊँगी, मैं अपने वश में नहीं रहूँगी और मैं श्री कृष्ण के उस मोहक रूप को देखने के लिए तत्पर हो जाऊँगी। तो गोपियाँ बहुत विवश हैं, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पे भी वो आकर्षित हैं और श्री कृष्ण की कलाओं पर भी वो आकर्षित हैं। श्री कृष्ण की कलाएं क्या हैं कि बहुत अच्छी मधुर बांसुरी बजाते हैं, बहुत अच्छा लोगों के मन की बात करते हैं या लोगों को लोकप्रिय हैं, तो इसलिए गोपियाँ भी उनसे मिलने के लिए आतुर रहती हैं। तो इस तरह से इस पद में ये बात बताई गई है कि गोपियों के स्वाभाविक चित्रण है एकदम, एक जो सामान्य घर की परिवार की स्त्रियों के साथ या महिलाओं के साथ है, ये या युवतियों के साथ जो स्थिति होती है उसका वर्णन है। अब बच्चे इसमें अनुप्रास अलंकार आप देख लीजिएगा, और बाकी जो विशेषताएं पूर्व में बताई गई हैं लगभग वही विशेषताएं हैं। गेयता है, माधुर्य है और लयात्मकता है, नृत्यानुप्रास है, प्रास अलंकार, जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति है वहाँ पर प्रास अलंकार देख सकते हैं। धन्यवाद।